तो हेलो एवरीवन, आपका लेक्चर 1 और लेक्चर 2 जो है अपलोड कर दिया गया है एक्सीलेंस गाइड पे। और ये शेयर एंड डिविडेंड हमारा नया चैप्टर है। हमने जीएसटी और बैंकिंग तो कंप्लीट कर लिया है, ये लास्ट पार्ट है आपके कमर्शियल मैथमेटिक्स का। फिर हम एक यूनिट मैथ्स के ख़त्म कर लेंगे। क्लियर? आपको होप सब चीज़ समझ में आ रहा है, आप वीडियो देख रहे हैं। जो भी चीज़ अगर आपको ऑफलाइन नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक बार ऑनलाइन जाके श्योर जो है चेक करते होंगे, और वहाँ पर आपको चीज़ें पता चलता होगा किस प्रकार से किया जा रहा है करके। हम्म। तो इन केस अगर फिर भी आपको कुछ डाउट्स हो रहा है तो आई एम कंटिन्यूसली फॉर यू, आप मुझको पूछ सकते हैं कभी भी। ठीक है? और ये चैप्टर्स के हमने इंट्रोडक्शन तो कल कर ही लिया था। बहुत लोग थोड़ा जो है डिस्टर्ब थे क्योंकि कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रहा था आपको, है ना, शेयर एंड डिविडेंड के। तो वो ये चैप्टर में बेसिकली अगर हम लोग क्वेश्चन करते हैं ना, तभी आपको जो है अच्छे तरीके से सब चीज़ पता चलेगा। मैं आपको कल भी बोला था, कंफ्यूजन किस बात पे है? एक ही चीज़ का अलग अलग नाम होने के कारण। ठीक है? आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि आप इनकम किसको बोल रहे हैं, डिविडेंड किसको बोलते हैं, जबकि ये सब का क्या है, एक ही मतलब होता है, लेकिन देर आर डिफरेंट नेम अलॉटेड टू देम, राइट? तो उसके वजह से ही जो है ये चैप्टर थोड़ा डिफिकल्ट है। आज हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चन करेंगे, इससे क्लियर हो जाएगा आपको कैसे करना है क्या। आज आपको थोड़ा हेल्प करना है मुझे कैलकुलेशंस पे, ताकि हम लोग और से और क्वेश्चंस कर सकें, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस हम कर सकें। और अगर कोशिश वही रहेगा, चाहें तो हम 2 लेक्चर के अंदर कंप्लीट करना चाहेंगे ये चैप्टर को। ठीक है? आज के क्लास में आप सभी लोग जो है क्या है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है? क्या हो रहा है और क्या नहीं। क्लियर? क्योंकि ये चैप्टर्स में थोड़ा आपको डिफिकल्ट हो सकता है, तो वो चीज़ थोड़ा देखिएगा ध्यान से। ठीक है? इंट्रोडक्शन तो हो ही गया था। अगर फॉर्मूलाज बेसिस में काम आते रहेंगे, ठीक है, तो मैं आपको फॉर्मूला बताते रहूँगा। हम लोग क्वेश्चन पे जंप करते हैं आज डायरेक्टली। ठीक है? तो आपका पहला क्वेश्चन लेक्चर 3 में ये है। मिस्टर तिवारी invested ₹29,040 in 15% ₹100 share quoted at a premium of ₹20. Calculate the number of share bought by Mr. Tiwari, Mr. Tiwari's income from the investment, the percentage return on his investment. ठीक है? तो आपको जो कोटेशन दिया है ध्यान से सुनिए, फिर आप उसका नोट बना सकते हैं। ठीक है? कोटेशन क्या है? ठीक है, कोटेशन क्या बोलते हैं? 15% ₹100 मतलब यहां से आपको एफ बी पता चल रहा है कितना, 100 है। ठीक है? एफ बी आपका 100 है। कोटेड एट अ प्रीमियम ऑफ 20%, यहां पर बात है 20%, तो 100 का 20% आप निकालिए, 20% ऑफ 100। ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा, 20/100 इंटू 100। ठीक है? ओके, 20/100 इंटू 100, तो ये कट जाएगा, तो आपके कितने हो जाएंगे, 20। तो मार्केट वैल्यू आप बढ़ा दीजिए, 100 प्लस 20। प्रीमियम बोला ना, प्रीमियम मतलब आपको ऐड करना है चीजें। ठीक है? तो 100 प्लस 20 कितना हो जाएगा, 120। अभी आपको देखिए इन्वेस्टमेंट पता है, इन्वेस्टमेंट है आपका ₹29,040, और आपके एमवी भी आपको पता है, एमवी कितना है, 120। तो आप ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ शेयर निकाल सकते हैं, कि नंबर ऑफ शेयर का फॉर्मूला है, मैं फॉर्मूला भी लिखते जाऊंगा। ठीक है? इन्वेस्टमेंट बाय मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर, मार्केट वैल्यू ऑफ 1 शेयर। तो इन्वेस्टमेंट आपका कितना है, 29,000,
₹40 और मार्केट वैल्यू एक का कितना है ₹120। ठीक है, आपका एक शेयर का कीमत है ₹120। तो ये कितना हो जाएगा मेरे को बताइए। नंबर ऑफ शेयर 12 2 जा 455 और 2 442 शेयर 242 क्या 242 शेयर। आपको नंबर ऑफ शेयर्स, यही पहला क्वेश्चन था, नंबर ऑफ शेयर बॉट बाय मिस्टर तिवारी। तो आपको पहले का तो आंसर मिल गया है। मिस्टर तिवारी कितना शेयर खरीद रहा है, मतलब जो है लेके आ रहा है। मिस्टर तिवारी बॉट 242 शेयर। ओके, आपको इसमें जो है थोड़ा वर्डिंग भी अटैच करना है आपके आंसर्स। देयर आर वे ऑफ आंसरिंग द क्वेश्चंस, राइट। यू कैन नॉट राइट ओनली द न्यूमेरिकल पार्ट, यू नीड टू राइट द वर्डिंग पार्ट ऑल्सो, ओके, टू गेन गुड मार्क। सेकंड क्या है, मिस्टर तिवारी इज इनकम फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट। इनकम मतलब प्रॉफिट, डिविडेंड, रिटर्न, जो भी आप बोलो, ठीक है, सब काम करेगा इसमें। तो इनकम का फॉर्मूला क्या है, मैं आपको कल ही बताया था। इनकम का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ शेयर इनटू डिविडेंड परसेंट इनटू फेस वैल्यू। क्योंकि हमेशा मैं बार बार ये चीज आज ये वीडियो में मैं कम से कम 5 से 6 बार बोलूंगा ये चीज, ठीक है। और आप सुनिएगा अच्छे से, डिविडेंड परसेंट हमेशा किस पे लगता है, फेस वैल्यू पे। कंपनी हमेशा फेस वैल्यू पे डिविडेंड परसेंट लगाता है, ना कि मार्केट वैल्यू पे। मार्केट वैल्यू पे आपको क्या मिलेगा, आपको खुद को प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। कंपनी जो है आपको प्रॉफिट किस पे देगा, फेस वैल्यू पे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला डाल दिया आपने। नंबर ऑफ शेयर आपके पास है कितना 242, डिविडेंड परसेंट आपको दिया हुआ है कितना 15%। इसको आप क्या करोगे, 15% मतलब 15/100 इनटू आपको फेस वैल्यू, फेस वैल्यू भी कितना है 100, ठीक है। तो ये दो कट जाएंगे, 242 इंटू 15 कितना होगा 3630, सही है। यह है आपका इनकम, मतलब आपकी कमाई हुई है, ठीक है। आपकी कमाई 3630 हुई है, किससे, कंपनी से। कंपनी आपको देगा 3630। आपने कहीं पर भी अपना शेयर को किसी तीसरे आदमी को नहीं बेचा है, आप कंपनी से शेयर खरीदें और कंपनी आपको इतना रुपए देगा, ठीक है। आप बार बार आप नोटिस करिए, कंपनी आपको पैसा किस पे दे रहा है, फेस वैल्यू पे दे रहा है, ठीक है। मार्केट वैल्यू पे नहीं दे रहा है। मार्केट वैल्यू तो 120 कह रहा है, 120 पे आपको मिल रहा है क्या प्रॉफिट, नहीं। कंपनी हमेशा फेस वैल्यू पे ही दे रहा है। अब तीसरा क्वेश्चन है परसेंटेज रिटर्न, ठीक है। इसके दो फॉर्मूला है निकालने का, परसेंटेज रिटर्न निकालने का दो फॉर्मूला है, लेकिन आप सबसे बढ़िया फॉर्मूला वही यूज करिएगा, ठीक है। रेट ऑफ डिविडेंड, ये आपका सेकंड है, रेट ऑफ डिविडेंड, ठीक है। और डिविडेंड के साथ हमेशा कौन होता है, इनटू फेस वैल्यू। हमेशा डिविडेंड के साथ फेस वैल्यू होता है। और मार्केट वैल्यू के साथ क्या होता है, आपका प्रॉफिट होता है, मतलब रिटर्न जो मांग रहा है क्वेश्चन पे, वही पूछा जा रहा है ना, हाँ वही पूछ रहा है, रिटर्न परसेंट, ठीक है। तो रिटर्न परसेंट, ये सॉरी परसेंट। तो आपका रिटर्न परसेंट निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रिटर्न जो है परसेंट निकालने का फॉर्मूला होगा रेट ऑफ डिविडेंड। रेट ऑफ डिविडेंड कितना दिया हुआ है 15। मैं आपको कल बताया था, दोनों परसेंट में है तो आपको 15/100 नहीं करना है, ठीक है। परसेंट में है तो आप डायरेक्ट परसेंट में ही डाल दीजिए, ओके। यहाँ पर परसेंट में नहीं पूछा था, यहाँ पर इनकम पूछा था, तो हमने बाय 100 किया, ठीक है। तो रेट ऑफ डिविडेंड दैट इज रिटर्न परसेंट 15 इंटू, ठीक है, 15 इंटू क्या करोगे एफ बी कितना है आपका 100 बाय मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू आपका कितना है 120। तो ये दो, ये जीरो कट गया, ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा, ये 4 जा, ये 5 जा, ये 2 जा, ये 5 जा, तो ये हो जाएगा 25/2 दैट इज 12.5%।
समझ में आया आपको तीनों के तीनों पार्ट? आपके इन्वेस्टमेंट, आपके नंबर ऑफ शेयर्स और आपके रेट ऑफ डिविडेंड। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएं। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? विच इज बेटर इन्वेस्टमेंट? ए का इन्वेस्टमेंट ज्यादा अच्छा है या बी का इन्वेस्टमेंट ज्यादा अच्छा है? इन्वेस्टमेंट कहां से पता चलेगा आपको? प्रॉफिट देख के, है ना? जहां पर आपको प्रॉफिट ज्यादा मिल रहा है वहां पर आपका जो पैसा लगाया हुआ वो ज्यादा अच्छा है, बेटर इन्वेस्टमेंट है। तो यहां पर देखिए एक चीज नोटिस करिए, कोटेशन के हिसाब से आपको डिविडेंड परसेंट दिया हुआ है, आपको फेस वैल्यू दिया हुआ है और आपको मार्केट वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, तो तीन चीज दिया हुआ है, चौथा चीज आपको निकालना है क्या? प्रॉफिट, है ना? तो दोनों का प्रॉफिट निकाल देंगे, किसका ज्यादा प्रॉफिट होगा उसका ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा। ठीक है, तो पहले हम निकालते हैं ए का और फिर निकालेंगे हम बी का। ए का मैं आपको लिखता हूं, फेस वैल्यू कितना है? 100। मार्केट वैल्यू कितना है? 190। देखिए कितना भारी इंक्रीमेंट हुआ है शेयर में। 100 का शेयर कितना में चला गया? 190। मतलब कंपनी ज्यादा मुनाफा में है। और रेट ऑफ डिविडेंड, रेट परसेंट कितना है? 12%। तो आपको प्रॉफिट चाहिए, है ना? तो क्या है फॉर्मूला? रेट परसेंट इंटू फेस वैल्यू इज इक्वल टू प्रॉफिट परसेंट इंटू मार्केट वैल्यू। सही लिखा मैंने? अब प्रॉफिट परसेंट आपको निकालना है, तो रेट परसेंट इंटू फेस वैल्यू बाय मार्केट वैल्यू। रेट परसेंट है आपका 12 इंटू फेस वैल्यू है आपका 100 और मार्केट वैल्यू है आपका 190। जीरो और जीरो कट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 120/19। ये कितना हो जाएगा? लगभग कितना परसेंट? 6.35%। 6.35, हाँ 31%। क्या? 6.31%। अब देखते हैं बी का कितना आ रहा है आपका प्रॉफिट। ये तो आपका ए का निकल गया। ठीक है, अभी बी का एफ बी कितना है? 120। यहां पर डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, एम बी कितना है? 90। लेकिन हाँ एक चीज आप बोल सकते हो, यहाँ पर एफ बी 120 डिक्रीज हो रहा है 90, तो इससे आप उसका प्रॉफिट को जज नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर रेट ऑफ डिविडेंड भी देखिए कम है, 10% है। ठीक है, तो आपको पूरा निकालना ही होगा। वैसा नहीं है कि हाँ यहाँ पर फेस वैल्यू से कम है मार्केट वैल्यू तो प्रॉफिट होगा ही नहीं उसका। ठीक है, वैसा नहीं बोल सकते आप। फेस वैल्यू 120, मार्केट वैल्यू आपका 90 है। ठीक है, और रेट परसेंट आपका यहाँ पर कितना है? 10%। तो वही सेम फॉर्मूला, रेट परसेंट इंटू एफ बी इज इक्वल टू प्रॉफिट परसेंट इंटू एम वी। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट का वही फॉर्मूला होगा, रेट परसेंट कितना है? 10 इंटू एफ बी कितना है? 120 बाय कितना? 90। जीरो हो गया। ठीक है, 4 जा 3 जा 10 इंटू 4 कितना? 40। 40/3, तो ये कितना हो जाएगा? देखिए 13 पॉइंट, और आगे करना ही नहीं है हमें। ठीक है, कर सकते हैं वैसा नहीं है। ठीक है, 13 पॉइंट कितना आएगा? 33 क्या? 13.33%। आप यहाँ से ही जान गए कि ये तो 6 है, ये 13 है, तो किसकी इन्वेस्टमेंट ज्यादा अच्छी है? बी का। ठीक है, क्योंकि बी को सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिलने वाला है, तो बी हैज बेटर इन्वेस्टमेंट। ये आपको फिर लास्ट में लिखना है, बी हैज बेटर इन्वेस्टमेंट। क्लियर? ए जो है अपना पैसा गलत कंपनी पे लगाया हुआ है। ठीक है, बी सही कंपनी पे लगाया हुआ है, बी को प्रॉफिट अच्छा मिलने वाला। ठीक है, समझ में आया ये क्वेश्चन? प्योर फॉर्मूला बेस्ड है ये चैप्टर, जितना अच्छे से आप फॉर्मूला जानेंगे उतना अच्छा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल सेम क्वेश्चन ही है। अमित कुमार इन्वेस्ट ₹36,000, मतलब यहां पर इन्वेस्टमेंट दे दिया। इन्वेस्टमेंट है
36,000 इन बाइंग ₹100 शेयर, मतलब फेस वैल्यू है आपका कितना, ₹100 एट ₹20 प्रीमियम, मतलब मार्केट वैल्यू आपको दिया हुआ है कितना, ₹120, 20 के प्रीमियम में, मतलब 100 + 20 120। डिविडेंड परसेंट आपको दिया हुआ है, ठीक है, R परसेंट है आपका कितना, 15% पर annum। फाइंड द नंबर ऑफ शेयर ही बाय। नंबर ऑफ शेयर का फॉर्मूला आपको पता है, क्या है नंबर ऑफ शेयर का फॉर्मूला, वही इन्वेस्टमेंट बाय मार्केट वैल्यू, ठीक है, इन्वेस्टमेंट बाय मार्केट वैल्यू। इन्वेस्टमेंट है आपका 36,000 बाय मार्केट वैल्यू आपका कितना है 120, तो ये कितना हो जाएगा 300 शेयर, क्या, ठीक है, 300 शेयर। तो ये तो पहले का आंसर है। दूसरे का क्या है, हिज ईयरली डिविडेंड, मतलब यहां पर भी देखिए, पहले वाले क्वेश्चन में इनकम पूछा था, यहां पर क्या पूछ रहा है, डिविडेंड, लेकिन किसी में अंतर है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, डिविडेंड ही पूछ रहा है। तो डिविडेंड का फॉर्मूला क्या है, आप लोग को सबको पता है, डिविडेंड का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ शेयर इंटू डिविडेंड परसेंट इंटू फेस वैल्यू। आपने नंबर ऑफ शेयर ऊपर ही निकाला है, 300 इंटू रेट परसेंट है आपका कितना 15%, मतलब 15/100 इंटू फेस वैल्यू कितना है आपका 100, तो ये कट गया। और 300 इंटू 15 कितना हो जाएगा 4500, 4500। अच्छा खासा इनकम उसको साल में मिल गया है, मतलब 36,000 उसने इन्वेस्ट किया है, तो उसको कितना मिल रहा है 4500, ठीक है, 4500, 36,000 उसने इन्वेस्ट किया है, तो 4500 जो है क्या निकला है डिविडेंड। अब तीसरा है द परसेंटेज रिटर्न ऑन हिज इन्वेस्टमेंट, वही पूछ रहा है द रिटर्न परसेंट और द profit percent, but give your answer correct to the nearest whole number. So suppose you will be getting decimal here, so you need to what, you need to convert this into nearest whole number, clear? So what is the answer, we'll see third bit. The same formula you are going to apply here, rate percent into face value is equal to profit percent into market value. So profit percent will be rate percent into FB, rate percent is given you as 15 into face value is 100 by market value is 120, तो सेम 12.5% ही आने वाला है, दैट विल बी इक्वल टू कितना 13%। आर यू क्लियर? समझ में आ रहा है? आज हम लोग ये तीसरा क्वेश्चन है शायद ये लेक्चर का, तो आपको ये तीनों के तीनों क्वेश्चन समझ में आए हैं, आगे बढ़े, क्लियर? ये तो कुछ नॉर्मल क्वेश्चंस थे, अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस आएंगे जिसमें आपको थोड़ा जो है समझना है चीजों को, फिर इजीली हो जाएगा। ये देखिए, किंग खान आ गया, ठीक है, उनका तो शेयर होगा ही बड़े बड़े कंपनी में, हैं? वैसे ही वर्ल्ड के रिचेस्ट एक्टर्स में नहीं आते हैं वो, तो उन्होंने वो कुछ कंपनी में शेयर खरीदा हुआ है, ठीक है, एक्टर कम बिजनेसमैन ज्यादा है वो, है ना, शाहरुख खान के बारे में आपने तो सुना ही होगा। तो अ कंपनी विथ 4000 शेयर, एक ऐसी कंपनी है जिसके पास कितने शेयर हैं 4000, कंपनी के पास है, ठीक है, मैं आपको एन नहीं लिखता हूं, कंपनी, ठीक है, ठीक है, कंपनी शेयर कितना है 4000 ऑफ नॉमिनल वैल्यू 110, नॉमिनल वैल्यू हुआ फेस वैल्यू हुआ सब सेम है, ठीक है, फेस वैल्यू कितना दिया हुआ है 110, ठीक है, और एनुअल डिविडेंड R% आपको दिया हुआ है कितना
15%। प्लीज यहाँ पर ध्यान दीजिए थोड़ा, नहीं तो क्वेश्चन डिफिकल्ट है, नहीं समझ पाओगे बाद में। फेस वैल्यू आपके 110 है, रेट परसेंट 15% है, और कंपनी के पास कितने शेयर हैं? 4000 शेयर है, ठीक है। द टोटल अमाउंट ऑफ डिविडेंड पेड बाय दी कंपनी, ठीक है, कंपनी कितना डिविडेंड देगा अगर आप कंपनी के सारे शेयर खरीद लेते हैं। 4000 शेयर है कंपनी का, के सारे 4000 कंपनी के शेयर्स आपने खरीद लिया, तो आपको डिविडेंड कितना मिलने वाला है, ठीक है। तो वही डिविडेंड का फॉर्मूला या इनकम का फॉर्मूला वही सेम है, नंबर ऑफ शेयर इनटू R% इनटू फेस वैल्यू, है ना। तो यहां पर नंबर ऑफ शेयर आपके पास कितना है? 4000 इंटू रेट परसेंट है आपका 15/100, 15% इंटू फेस वैल्यू आपकी कितने हैं? 110। ओके, 2 0 चले गए। हाँ, तो ये कितना हो जाएगा? 66,000 क्या? ओके, तो अगर आप कंपनी के सारे शेयर खरीद लेते हैं, तो कंपनी आपको 1 साल बाद कितना प्रॉफिट देने वाला है? 66,000। काफी ज्यादा प्रॉफिट जो है आपको मिलने वाला है, लेकिन आपके इन्वेस्टमेंट भी खतरनाक होना चाहिए, है ना। आप 4000 शेयर खरीद रहे हो, एक शेयर का कीमत आप कितना रुपए दे रहे हो? 110 रुपए दे रहे हो, ठीक है। तो आप इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज्यादा कर रहे हो, 4000 इंटू 110 करिए, ठीक है, 4,40,000 कुछ ऐसा कर रहे हो आप, ठीक है। तो आप लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आपको 1000 में प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है। अब सेकंड है, शाहरुख खान आते हैं, ठीक है। उनका तो हैसियत सारे के सारे शेयर खरीद लेने का है, ठीक है, लेकिन वो सिर्फ कितना शेयर खरीद रहे हैं? 88 शेयर, ठीक है। वो नहीं तो वो तो कंपनी के साथ और 2-4 कंपनी भी खरीद ले, ठीक है, तब भी पैसे बच जाएंगे उनके पास। तो यहाँ एनुअल इनकम ऑफ शाहरुख हु होल्ड 88 शेयर्स इन द कंपनी, ठीक है। शाहरुख को कितना इनकम मिलने वाला है, ठीक है, अगर वो कितना शेयर खरीद रहे हैं? 88 शेयर्स खरीद रहे हैं, ठीक है। तो सेकेंड बीट में आपको शाहरुख का इनकम जो है निकालना है, शाहरुख इनकम। शाहरुख इनकम भी वही होगा फॉर्मूला, नंबर ऑफ शेयर, कितना शाहरुख खरीद रहे हैं? 88 इंटू रेट परसेंट, वही 15% लगेगा, 15/100 इंटू फेस वैल्यू कितना है? 110, ठीक है। तो ये चला गया 0, 5 3 ज़ा 5 2 ज़ा और 2 कितना ज़ा? 44 ज़ा, ठीक है, क्लियर। तो 44 इंटू 3 इंटू 11 कितना आएगा? 1815 रुपीज। इतना इनकम मिल रहा है क्या? सभी का आया 1815 कि गलत है? 44 इंटू 3 इज 132 एंड 132 इंटू 11 कितना? 1452, ठीक है। तो शाहरुख खान को कितना सॉरी खान निकल गया, शाहरुख को कितना जो है इनकम मिलने वाला है? 1452। नाउ अब थर्ड क्वेश्चन है, आपको ये समझ में आया? सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है, इफ ही रिसीव्ड ओनली 10% ऑन हिज इन्वेस्टमेंट, मतलब उसको कितने की प्रॉफिट हो रही है? 10% का प्रॉफिट हो रहा है, कितना रुपए में वो खरीदा है? व्हाट इज द एमवी ऑफ द शेयर मार्केट वैल्यू पूछ रहा है, शाहरुख के लिए वो खरीदा। तो वही सेम फॉर्मूला आपको लगाना है, क्या? रेट परसेंट इंटू फेस वैल्यू इज इक्वल टू प्रॉफिट परसेंट इंटू एमवी, है ना। तो कंपनी उसको कितना परसेंट डिविडेंड दे रहा है? 15% इंटू एफ बी कितना है? 110 इज इक्वल टू प्रॉफिट परसेंट शाहरुख को कितना हो रहा है? 10% इंटू एम वी आपको पूछा है, तो एम वी आप निकाल सकते हो 15 इंटू 110 बाय क्या? 10, तो ये कट गया, और 15 इंटू 11 165। मतलब उन्होंने जो 88 शेयर खरीदा है
वो कितने रुपए में खरीदा है? 160 में, 165 में सारे के सारे शेयर नहीं, एक शेयर, ठीक है। एमवी ऑफ वन शेयर, ठीक है, एमवी ऑफ वन शेयर कितना है? रुपीज 165, ठीक है, रुपीज 165। इससे वो क्या किए, 88 शेयर्स ऐसे खरीदे, ठीक है। समझ में आया ये क्वेश्चन? हाँ, अब चीजें थोड़ा थोड़ा जो है हम लोग सीखते जाएंगे हर एक क्वेश्चन में क्या क्या हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला। अ मैन इन्वेस्ट रुपीज 8800, यहां पर इन्वेस्टमेंट दे दिया है। इन्वेस्टमेंट आपका कितना है? 8800 का। इन बाइंग अ शेयर ऑफ अ कंपनी ऑफ फेस वैल्यू ऑफ रुपीज 100, ठीक है, वर्ड में दे दिया है। फेस वैल्यू कितना है? रुपीज 100, ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, ठीक है। तो हर एक शेयर वो प्रीमियम 10% के प्रीमियम में खरीद रहा है, ठीक है। तो एमवी कितना होगा? 10% ऑफ 100, 10% ऑफ 100 कितना होगा? 10% ऑफ 100 10 रुपीज ही होगा, और ये आप बढ़ा दीजिए तो 100 प्लस 10 कितना? 110 रुपीज। इफ यू अर्न रुपीज 1200 एट द एंड ऑफ द ईयर एज डिविडेंड, यहाँ पर इनकम भी दे दिया है, ठीक है, इनकम इज इक्वल टू डिविडेंड, राइट? हाँ, तो इनकम इज इक्वल टू डिविडेंड इज इक्वल टू कितना दे दिया है क्वेश्चन में? 1200। फाइंड द नंबर ऑफ शेयर ही हैज इन द कंपनी। नंबर ऑफ शेयर तो आपको तुरंत ही मिल जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर का फॉर्मूला क्या है? इन्वेस्टमेंट बाय मार्केट वैल्यू, बहुत बार यूज कर चुके हैं ये फॉर्मूला। तो 8800 बाय मार्केट वैल्यू कितना है आपका? 110, ठीक है। तो 2020 गया 80, 80 शेयर होगा क्या? ठीक है, तो हम लोग को 80 शेयर्स तो मिल गए, नंबर ऑफ शेयर्स। सेकंड क्वेश्चन क्या है? डिविडेंड परसेंट पर शेयर, यहां पर आपको आर परसेंट पूछा है, ठीक है। तो वही फॉर्मूला लगाएंगे हम, ठीक है। क्या है फॉर्मूला? इनकम, सेकंड का फॉर्मूला क्या है? डिविडेंड इज इक्वल टू, या इनकम इज इक्वल टू, जो भी चीज आप लगाओ, ठीक है, डिविडेंड हो या इनकम हो, इसका फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ शेयर एन इंटू आर परसेंट इंटू फेस वैल्यू, है ना। और डिविडेंड आपको दिया हुआ है कितना? 1200 इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर आपने अभी अभी निकाला 80 इंटू आर परसेंट, तो आपको मांगा है, आपको पूछा गया है, ठीक है। और फेस वैल्यू आपको पता है कितना? 100। क्लियर? तो ये जो आर परसेंट है उसको आप क्या करिएगा? आर बाय 100 लिख दीजिए, ठीक है। 80 इंटू आर बाय 100 इंटू क्या? 100। तो ये 2 जीरो कट जाएंगे, ठीक है। तो 80 आर इज इक्वल टू 1200, और आर इज इक्वल टू कितना? 1200 बाय 80, तो ये कितना हो जाएगा? 15%, ठीक है। आर इज इक्वल टू 15%, सही है। समझ में आ रहा है आपको क्या हो रहा है क्या नहीं? कोई चीज का दिक्कत नहीं हो रहा है? तो इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। नेक्स्ट, ये देखिए, a dividend of 9% was declared on rupees 100 share selling at certain price in the stock market. If the rate of return is 7.5%, calculate the market price of each share. ओके, सिंपल चीज है, आपको आर परसेंट दे दिया है, कितना है वो? 9%, और फिर आपको एफ बी दिया हुआ है, ठीक है, एफ बी कितना है? 100 है। आपको रेट ऑफ रिटर्न मिल गया है, मतलब प्रॉफिट परसेंट भी आपको दे दिया गया है, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट कितना है? 7.5%। आपको क्या पूछा है? मार्केट वैल्यू। आपके पास एक फॉर्मूला है ही सुंदर सा, है ना, वो फॉर्मूला आप लगा दीजिए, आर इंटू एफ बी इज इक्वल टू पी परसेंट इंटू एम वी।
और एम वी इज इक्वल टू आर परसेंट कितना है 9 इंटू एफ बी इज 100 बाय पी परसेंटेज कितना 7.5। तो ये मैं 75 और ऊपर 10 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, डेसिमल हटाने के लिए। 25 4 जा 25 3 जा और 3 3 जा 9, 3 इंटू 4 इज 12 एंड 12 इंटू 10 इज 120। तो मार्केट वैल्यू आपका कितना आएगा रुपीज 120, ठीक है। ये पहले का आंसर है। सेकंड आंसर क्या पूछा है आपको, द अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड टू ऑब्टेन एन एनुअल डिविडेंड ऑफ रुपीज 630, ठीक है। कितना पैसे आप इन्वेस्ट करोगे ताकि आपको डिविडेंड 630 रुपीज मिलेगा। कैसे निकालोगे ये क्वेश्चन, आपको डिविडेंड दिया हुआ है, हाँ, आपको यहां से नंबर ऑफ शेयर मिल सकता है। डिविडेंड इज इक्वल टू क्या, नंबर ऑफ शेयर इनटू डिविडेंड परसेंट इनटू फेस वैल्यू, है ना। और आपको कितनी डिविडेंड जनरेट करना है वो दिया हुआ है, कितना डिविडेंड आपको जनरेट करना है एट लास्ट 630, ठीक है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर आपके पास नहीं है, आप निकालना है आपको नंबर ऑफ शेयर इनटू डिविडेंड परसेंट दिया हुआ है कितना 9%, गलती से 7.5% मत दे दीजिएगा, वो रेट ऑफ रिटर्न है, वो आपका डिविडेंड परसेंट नहीं है। कंपनी आपको 9% दे रहा है और फेस वैल्यू आपका कितना है 100, ठीक है। तो आप नंबर ऑफ शेयर निकाल सकते हो, ठीक है, कितना होगा नंबर ऑफ शेयर 630 बाय, इसको 9/100 कर दीजिए, ठीक है, 100 कर जाएगा तो 630 बाय 9 कितना 70 शेयर्स, है कि नहीं, 70 शेयर्स आपके आ चुके हैं। अभी आपको इन्वेस्टमेंट निकालना है, इन्वेस्टमेंट कितना होगा, अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड, इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला नंबर ऑफ शेयर बाय हाँ हाँ नंबर ऑफ शेयर इंटू एमवी, नंबर ऑफ शेयर इंटू एमवी, ठीक है। तो नंबर ऑफ शेयर आपके 70 शेयर आए और एमवी आपके कितने आए 120, तो 7 इंटू 12 इज 84 और 2 0, ठीक है। तो आपको कितना इन्वेस्ट करना है 8400, आप 8400 इन्वेस्ट करेंगे तो आपको कितना रुपए मिलेगा 630 रुपीज मिलेगा कंपनी से, हाँ। तो आप थाउजेंड्स में जो है इनपुट कर रहे हो तो आपको कितने मिलेंगे हंड्रेड्स पे मिलेगा। क्लियर, ये सवाल आपको आ रहा है समझ में, हाँ, एवरीथिंग इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्या है ये नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन इन्वेस्टेड रुपीज 45,000, आपको इन्वेस्टमेंट दे दिया है, ध्यान से सुनिएगा ये क्वेश्चन, नहीं तो नहीं हो पाएगा। इन्वेस्टमेंट कितना है 45,000 इन 15% रुपीज 100 शेयर, मतलब एफ बी इज 100 शेयर्स, हाँ क्या बोला, नहीं 100, ठीक है, एफ बी इज रुपीज 100, कोटेड एट रुपीज 125, मतलब एम वी इज रुपीज 125। देखिए उसको पहले समझ जाइएगा फिर आप उसको लिख लीजिएगा, ओके। ये क्वेश्चन अगर आप समझ जाते हैं तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपसे हो जाएंगे। फिर देखिए, तो ये आप नंबर ऑफ शेयर निकाल लीजिए पहले, तो यहां पर नंबर ऑफ शेयर होता है इन्वेस्टमेंट बाय मार्केट वैल्यू, इन्वेस्टमेंट है आपका 45,000 बाय मार्केट वैल्यू इज 125, ठीक है। तो ये आप कितना हो जाएगा 25 सा काटेंगे तो 5 सा, ठीक है, नहीं तो 5 काटते हैं तो ये हो जाएगा आपके 9,000, ठीक है, और 25 कितना सा 375 15 60 360 शेयर्स, आपको पता चल गया, हाँ। अभी ध्यान से दीजिए, वो बंदा जो है ये जो खरीद रहा है, ठीक है, उसने कितना शेयर खरीद लिया 360 शेयर्स खरीद लिया,
अब ये कुछ शेयर्स जो उसने खरीदे हैं, ये शेयर अब वो क्या कर रहा है, बेचना चाह रहा है। कुछ शेयर, सब शेयर नहीं, कुछ शेयर। देखिए, व्हेन द मार्केट वैल्यू ऑफ दिस शेयर रोजेस टू 140, ठीक है, मार्केट वैल्यू जब वो खरीदा कितना था, 125 था। जब मार्केट वैल्यू बढ़ जा रहा है, 140 हो जा रहा है, 140 हो जा रहा है, तो ही सोल्ड सम शेयर। कितना शेयर हमें नहीं बोला है, वो कुछ शेयर बेच दे रहा है, जिससे उसको कितना रुपए मिलने वाला है, 8400, ठीक है। मतलब मनी ही वांट कितना, 8400, एंड वी नो दैट मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर इज कितना ना, 140, क्योंकि वो 140 में बेच रहा है। तो ऐसे वो कितने शेयर बेच लेगा, नंबर ऑफ शेयर इज इक्वल टू मनी ही वांट इज 8400 बाय मार्केट वैल्यू इज 140, कितना शेयर, 60 शेयर्स। तो एक शेयर का 140 रुपए पाने के लिए, 8400 जनरेट करने के लिए वो कितने शेयर अपना बेच दिया, 60 शेयर्स अपना बेच दिया। पहले उसके पास कितने थे, 360 शेयर्स। अब वो 60 शेयर्स बेच देने के बाद उसके पास कितने शेयर बच जाएंगे, और 300 शेयर। यहां पर वही पूछा है, द नंबर ऑफ शेयर ही स्टिल होल्ड, ठीक है। तो नंबर ऑफ शेयर ही स्टिल होल्ड क्या होगा, नंबर ऑफ शेयर ही स्टिल होल्ड 360 माइनस 60 कितना, 300 शेयर्स। 300 शेयर्स वो क्या है, होल्ड करके रखा हुआ है। द डिविडेंड ड्यू टू हिम ऑन दिस रिमेनिंग शेयर, अब रिमेनिंग शेयर में ही उसको डिविडेंड मिलने वाला है। 60 शेयर तो उसने गवा दिया, तो कंपनी थोड़ी ना बेवकूफ है जो वो 360 शेयर पे देगा, 60 तो उसने बेच दिया ना, ज्यादा पैसे जनरेट करने के लिए, ठीक है। तो अब वो द डिविडेंड ड्यू टू हिम ऑन दिस रिमेनिंग शेयर, उसके रिमेनिंग शेयर्स में कितने इनकम मिलने वाले हैं, ठीक है। तो इनकम का फॉर्मूला लगा दीजिए फिर, इनकम इज इक्वल टू क्या है, वही फॉर्मूला, नंबर ऑफ शेयर अब उसके पास कितना है, 300, इसमें लगा दो आपके R%, और इसमें लगा दो आपके फेस वैल्यू, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर आपके पास 300 है, R% आपको दिया हुआ है कितना, कहाँ दिया, हाँ 15/100, ठीक है, 20 तो आप पहले ही काट दीजिए, और फेस वैल्यू कितना है, 100, ठीक है। 15 इंटू 100, 1500, 1500 इंटू 3 इज 4500, उसके इनकम जनरेट होगा। समझ में आया, तो ये चीज आपको बहुत जरूरी है जानना है, ठीक है। और भी कुछ क्वेश्चंस हैं इसमें, ठीक है। सेल प्रोसीड के नाम पे क्या होता है वो सेल प्रोसीड, वो हम जानेंगे, ठीक है। और बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। ये चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन है, इतने सारे क्वेश्चंस तो हम कर नहीं सकते, ठीक है, नहीं तो ये चैप्टर खत्म ही नहीं होगा। ओके, इतने सारे क्वेश्चन बन सकते हैं इस पे, क्लियर। तो हम लोग का जो नेक्स्ट लेक्चर है, इसमें हम सेल प्रोसीड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब क्वेश्चन ही करेंगे, कुछ और एक्स्ट्रा तो कुछ है नहीं, करना नहीं है, ठीक है। तो ये हम लोग करने वाले हैं सेल प्रोसीड, और जो लेक्चर हम लोग शूट करेंगे वो शायद लास्ट लेक्चर होगा ये चैप्टर का, ठीक है। और हमें शायद और लेक्चर की ज़रूरत नहीं है। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच।